नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लाए हैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 16 मॉडल पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपका जो रिप्लाई है, जो प्रत्युत्तर है, वो भी बहुत अच्छा रहा है सभी बच्चों का, तो इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना मॉडल पेपर 17 और बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि परिच्छेद में कौन सी संधि है। परिच्छेद में कौन सी संधि है? गुण है, व्यंजन है, विसर्ग है या दीर्घ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, अगर हम बात करें परिच्छेद का, अगर संधि विच्छेद करें तो परि प्लस छेद होता है। बात करते हैं इसमें ई के बाद क्या रहा है, 6 आ रहा है। तो जब ई के बाद स्वर के बाद जब 6 आता है तो बीच में 6 का आगमन हो जाता है। किसका? 6 का आगमन हो जाता है। तो क्या बन जाता है? परि आधा 6 और द। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि निम्नलिखित में से किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। निम्नलिखित में से किस पद में दूसरा पद प्रधान होता है? कर्मधारय में, बहुव्रीहि में, तत्पुरुष में या द्वंद्व समास में। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कौन से समास में दूसरा पद जो है प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है निम्नलिखित पदों में से किस शब्द में समास नहीं है। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, अगर यहाँ देखें हम हाथों हाथ, इसमें समास है। कौन सा समास है? आपके द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। बात करते हैं राजाध्यक्ष, राजा का अध्यक्ष, तत्पुरुष समास आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तत्पुरुष समास आ रहा है। पर्वतारोही, पर्वतारोही में भी कौन सा आ रहा है? तत्पुरुष समास आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तत्पुरुष आ रहा है। लेकिन बात करें सौभाग्य की, तो सौभाग्य में किस प्रकार का समास नहीं आ रहा। तो विकल्प 4 जो ये प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुभव है, अनभिज्ञ है, अपूर्ण है या आनंद है। तो देखो, अनुभव की बात करें तो इसमें अन उपसर्ग है। अनभिज्ञ की बात करें तो इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण में अ उपसर्ग है। और आनंद की बात करें तो इसमें आ उपसर्ग है। तो अन उपसर्ग किसमें है? विकल्प 2 में। तो विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और प्रश्न संख्या 5 में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? वट, आवट, ठ या लावट। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलावट में आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आपके आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, कृदंत कहते हैं या तदित कहते हैं। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर और प्रश्न संख्या 7 में पूछा है प्यारे दोस्तों, नाग का पर्यायवाची शब्द है। नाग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह है, पर्वत है, व्याल है या कन्या है। तो देखो, अगर नग होता यहाँ पर तो पर्वत हो जाता, लेकिन नाग है इसलिए क्या होगा? व्याल। सर्प का नाग भी कहते हैं, व्याल भी कहते हैं, है ना। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि गणेश का सही पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा है, बड़े ध्यान से देखना इस प्रश्न को। गणेश का सही पर्यायवाची नहीं है। मतंग, गजानन, गणपति या मूषक वाहन। तो गजानन, गणपति और मूषक वाहन ये तीनों तो गणेश जी के ही पर्यायवाची प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन मतंग जो ये हाथी का पर्यायवाची, किसका है? हाथी का पर्यायवाची। इसलिए विकल्प 1 जो होगा हमारे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 देखो, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का अर्थ क्या होता है? हमारे पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। आकाश, अंबर, गगन या आसमान। तो क्या होगा? आकाश होगा। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। कृश का विलोम शब्द है। कृश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला या कुपोषित भी हम कह सकते हैं जिसको। तो क्या होगा उसका?
सूक्ष्म होगा, अनंग होगा, पुष्ट होगा या स्वस्थ होगा? तो कृष का विलोम शब्द जो है प्यारे विद्यार्थी पुष्ट होता है, अस्वस्थ का स्वस्थ होता है। ठीक है, तो कृष का क्या होगा? पुष्ट होगा। प्रश्न संख्या 11-12 देखिए, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में से। अज का एक अर्थ दशरथ के पिता होता है या दशरथ के पिता का नाम है अज, तो दूसरा क्या होगा? आज होगा, ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा होगा या शिव होगा? तो देखो अज एक तो दशरथ के पिता है और दूसरे क्या है? ब्रह्मा को भी क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है। तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। 12वां देखिए, गुण का अर्थ स्वभाव होता है, तो इसके अलावा गुण का अर्थ क्या होगा? अच्छा, समूह, प्रत्यंचा या श्रेष्ठ। तो प्यारे विद्यार्थी गुण का एक अर्थ क्या होता है? प्रत्यंचा होता है या रस्सी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रस्सी भी कह सकते हैं। रस्सी क्या होती है? प्रत्यंचा तो होती है जो धनुष के ऊपर, देखिए ये अगर आपका धनुष है तो ये जो है आपकी क्या है? प्रत्यंचा, और ये किसकी रस्सी की बनी होती है। तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, क्रिया के किस रूप का? अकर्मक, पूर्वकालिक, नामबोधक या द्विकर्मक तो देखो शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो एक कर्म तो विद्यार्थी है और एक कर्म क्या है? हिंदी है। एक वाक्य में एक से अधिक कर्म है, कितने हैं? 2 कर्म है, तो वो कौन सी होती है? द्विकर्मक। तो विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान में है? यानी किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे आ गया भूतकाल, ये नहीं होगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यानी वर्तमान काल, विकल्प 2 सही है। अचानक बिजली कौंध उठी, हो चुकी है, कौंध उठी, बिजली चमक करके बंद हो चुकी है, तो ये नहीं होगा। कल वे आने वाले थे, ये भी नहीं होगा। विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 और 16 देखिए, काले छपे, ये रहे ना, शब्दों का शुद्ध रूप चयन कीजिए। युवा अवस्था में निरुद्देश्य भटकाव ने युवक को पतन के कगार पर ला खड़ा किया। अब निरुद्देश्य की जगह क्या आएगा? निरुद्देश्य आएगा या निरुद्देश आएगा? तो क्या आएगा? निरुद्देश्य आएगा। क्या आएगा? निरुद्देश्य। विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। 16 देखो, संस्कृत संलिष्ट भाषा है, क्या आएगा? संलिष्ट आएगा, इस प्रकार आएगा, संश्लिष्ट आएगा या ये आएगा? बताइए क्या आएगा? संश्लिष्ट आएगा क्या, है ना? तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा। 17 प्रश्न देखिए, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। दनुज, अग्रज, अत्यंज या अनुज। तो देखो जो अग्र यानी आगे, जो पहले जन्म ले वह तो क्या होगा? पहले जन्म ले वह क्या होगा? अग्रज। अत्यंज जो अंतिम वर्ण में जन्म ले, अंतिम वर्ण में जन्म ले। अनुज, अनु का मतलब पीछे, जो बाद में जन्म ले, वह क्या कहलाता है? अनुज। अग्र यानी आगे, पहले जन्म लो, तो बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज, क्योंकि उसका जन्म पहले होता है। अनुज जो पीछे यानी बाद में जन्म ले, तो छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। अत्यंज जो अंतिम वर्ण में जन्म ले, तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द। अद्भुत, अद्वितीय, असंभव या अभूतपूर्व। तो प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अनेक बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या होता है जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए अभूतपूर्व कहते हैं? क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। तो विकल्प 4 प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, अत्यंत बुरे स्वभाव का होना, बुरे बाप का बुरा बेटा, कटु या कुटिल स्वभाव वाला व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर और बिगड़ जाते होगा, मूर्ख और साथ ही अशिष्ट। तो एक तो करेला पहले ही मूर्ख है, दूसरा नीम चढ़ा, साथ ही अशिष्ट भी है। तो विकल्प 4 जो होगा यह प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है खेती के कार्य में लग जाना, इधर उधर भागना, उच्च लक्ष्य को छोड़कर व्यर्थ कार्य करना या बेकार करना। तो प्यारे विद्यार्थी विकल्प 3 देखिए, उच्च लक्ष्य को छोड़ करके व्यर्थ कार्य करना, इस लोकोक्ति का अर्थ है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर।
प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस इस या गिर प्लस ईश। तो प्यारे विद्यार्थियों, गिरी का जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है ये, दोनों में छोटी की मात्रा, और ईश जो होता है उसमें बड़ी ई की मात्रा और श होता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या करते हैं, बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो क्या बनता है, गिरीश बनता है। क्या बनता है, गिरीश बनता है। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, आदर शब्द से बना विशेष, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। क्या विशेषण बनेगा, आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो आदर से क्या बनता है, आदरणीय बनता है। क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय। विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि संस्कृति का विशेषण है, क्या होगा, संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। क्या होगा, संस्कृति में जब इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बनता है, सांस्कृतिक। विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 देखो कि क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ओष्ठ, कंठ्य, नासिक या तालु। तो क का जब आप उच्चारण करते हैं तो कहाँ से होता है, देख बोल के देखो, क कहाँ से, कंठ से हो रहा है। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। क वर्ग के जितने भी शब्द हैं, वर्ण हैं, वो सभी क्या होते हैं, कंठ होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ। ठीक है, ये क्या है, क, ख, ग, घ, ये क्या है, कंठ से इनका उच्चारण स्थान है। क, ख, ग, घ, है ना, च, च, ज, ज, है ना। तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या 25 की ओर। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी मानक वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। प्रश्न संख्या 25 का विकल्प 3 जो है सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखो, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है। तो देखो, जब किसी शब्द के नीचे ये बिंदु लग जाता है, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। और नुक्ता या रेफ, नुक्ता या रेफ। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने क लिखा, तो इसको तो मैं क्या बोलूँगा, क। लेकिन जब इसके नीचे ये बिंदु लगा दूंगा तो इसको क्या बोलूँगा, क। क्या बोलूँगा, क। जैसे यहाँ पे ज लिख रहा है, इसको भी बोला ज, लेकिन अगर इसके नीचे डॉट लगा दूंगा तो इसको क्या बोलूँगा, ज। क्या बोलूँगा, ज, यानी रेफ होती हुई मेरी जीभ आएगी। और ये शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फारसी और अरबी में। कहाँ किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, फारसी और अरबी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम, मध्यम, अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने लिए उत्तम, सामने वाले के लिए मध्यम और अन्य के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, यह। क्या तो प्रश्नवाचक कुछ कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक कौन, प्रश्नवाचक यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो विकल्प 4 जो है 28वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम, यौवन, सूरज, भीड़ या संचालक। सूरज, भीड़ और संचालक तो तद्भव शब्द है। कौन से, तद्भव शब्द है। लेकिन बात करते हैं यौवन, यौवन जो है तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव है क्या होता है, युवा। तद्भव क्या होता है, युवा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, घर, गृह, कुटी या उटज। तो गृह जो है प्यारे विद्यार्थियों यह तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी सब क्या है, तद्भव। तो विकल्प 2 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्न कैसे रहे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और साथ ही बता दीजिए कि हमारा जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।